Good morning students, welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be continuing my session on vocabulary. So in my last session, if you have seen my previous video, you might have known that I have explained about the root words. Root words से कैसे करके हम normal शब्दों को याद रख सकते हैं. तो इस सेशन में और भी कुछ रूट वर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ. जब मेरी वीडियो स्ट्रीम होती है तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव चैट पे आते हैं और मुझे गुड मॉर्निंग विश करते हैं. मैं उन सबको गुड मॉर्निंग विश करना चाहती हूँ, जैसे कविता, दीपक, सोनू, विजित, सुमित कुमार, रितेश कुमार, राम, सागर, अमित. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप लोग इसी तरह प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और जी हाँ, मुझे इसी तरीके से आप भी मोटिवेट करते रहें. आपकी मोटिवेशन से मुझे और भी आइडियाज़ मिलते हैं और भी वीडियोस को अच्छे करने की उत्साह मिलती है, राइट? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट रूट वर्ड एंड इट इज एसर्ब. असर्ब का मतलब क्या होता है? बीटर. इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे? असर्ब, ब लास्ट में, राइट? सो इसका मतलब होता है बीटर. अगर इसको याद रखने में तकलीफ होगी तो बस करेले को याद कर लेना. करेले का स्वाद कैसा होता है? बहुत ही बीटर होता है. जी हाँ, उसी तरह. तो इससे पहला शब्द क्या बन रहा है? इससे पहला शब्द आ रहा है एसर्बेट. तो एसर्बेट का मतलब क्या है? To make sour or bitter, right? To make sour, कोई चीज खट्टा या बीटर होना, ठीक है? नेक्स्ट मीनिंग क्या बोल रहा है? शार्प और बीटर इन टेम्पर, मूड और एक्सप्रेशंस. तो मूड में एकदम शार्प, तीखा होना. बीटर मतलब बहुत ही कड़वा मूड होना. और जब पता है ना किसी का मूड कड़वा होता है तो कैसा होता है? बहुत बेकार के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, है ना? वही चीज़ है. याद कर लेना, शार्प और बीटर मूड. अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो किस तरीके से आपकी मम्मी आप पे चिल्लाएगी? असर्ब, याद आ जाएगा, ठीक है? सो इस वर्ड मीनिंग को और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करूंगी. तो देखते हैं पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है. पहला सेंटेंस बोल रहा है द बियर हैड एन असर्बिक टेस्ट. तो असर्बेट, इसका मीनिंग समझ में आ गया. टू मेक सार और बीटर. ओके, असर्ब से फिर असर्बिक. तो असर्बेट और असर्बिक का मीनिंग सेम ही है. सार इन टेस्ट और बीटर इन टेस्ट. तो बियर का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है. तो और बहुत कड़वा भी होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं असर्बिक. असर्बिक इन टेस्ट. दूसरा बोल रहा है सम मूवी क्रिटिक्स वेर असर्बेटिंग. So, asarb मतलब bitter, acerbate, again to make sour or bitter. Acerbic, इसका भी मीनिंग सेम है, ओके? एंड acerbating मतलब शार्प और बीटर इन टेम्पर, मूड और एक्सप्रेशंस. तो ये क्या बोल रहा है? Some movie critics were acerbating the so-called movie based on history. कुछ फिल्म क्रिटिक्स इतिहास पर आधारित तथाकथित फिल्म की तीखी आलोचना कर रहे थे. होता है ना, बॉक्स ऑफिस, कोई फिल्म रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस में उसने कितना कमाया. क्रिटिक्स के रिव्यूज आते हैं कि ये मूवी का रिव्यू कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कि बहुत ज़्यादा बुरा है. इसमें जो हीरो है उसने किस तरीके का काम किया है. तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं. अगर वो नेगेटिव चीज़ को इम्प्लाई करता है, अगर जो रिव्यूज़ है वो नेगेटिव होते हैं, बहुत ही तीखे होते, बहुत ही कड़वे होते, तो उसको हम लोग असर्बेटिंग कहते हैं. बहुत ही इजी है, इसको बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो. नेक्स्ट हमारा वर्ड है असर्ब से असर्बोफोबिया. असर्बोफोबिया. फोबिया का मतलब पता है ना क्या होता है? डर लगना. जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है. उसी तरह असर्ब का मतलब क्या है? सॉर और बीटर. तो इसका मीनिंग क्या होगा? बताइए जल्दी से. इसका मीनिंग होगा जिसको खट्टा या कड़वे चीजों से डर लगता है.
तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? इट इज द फियर ऑफ सारनेस और थिंग्स दैट टेस्ट सार। वो चीजें, ये उस चीज का डर लगता है जिसमें कि वो खट्टापन स्वाद रहता है, मतलब खट्टेपन से डर लगता है। बहुत अजीब सी है ना, किसी को खट्टेपन से डर लगता है। गोलगप्पे कितने चटकारे लेके हम लोग खाते हैं ना, और सोचिए किसी को उसी से डर लगता है, फोबिया। तो इससे क्या सेंटेंस बन रहा है? पीपल हु सफर फ्रॉम असर्बोफोबिया माइट अवॉइड सार फूड्स सच थिंग्स एज लेमन्स और पिकल्स। तो ये बोल रहा है वो लोग जो असर्बोफोबिक होते हैं या जो असर्बोफोबिया इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं, वैसे लोग सार फूड्स मतलब खट्टी चीजों को अवॉइड करते। खट्टी चीजें जैसे क्या? लेमन्स और पिकल्स। आई होप ये असर्ब का मीनिंग आपको जरूर से याद रहेगा। फिर से मैं बोलती हूं, असर्ब करेला, करेला मतलब बीटर। चलिए, now we will move on to our next word. Our next word is very interesting. It is fed. The root word is fed. And what does it means? It means faith. Faith का मतलब विश्वास। अगर विश्वास नहीं हो दुनिया में तो ये दुनिया ही नहीं चल सकती है। अगर आपका फेथ मुझ में ना हो तो मेरे ये वीडियोस ही नहीं चल सकते हैं। आपकी इसी विश्वास की वजह से मैं हर रोज एक नए आत्मविश्वास के साथ एक नया वीडियो लाती हूं और हमेशा लाती रहूंगी, आपकी इसी प्यार की वजह से। देखा, समझ में आ गया ना मीनिंग? कितना आसान है, कैसे रिलेटेड है, बहुत आसान है। तो चलिए इससे मिलता जुलता कुछ वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है ना। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ टू डू दैट वर्क? आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। इस तरीके के सेंटेंसेस यूज होते हैं या हमने कभी बोले भी होंगे। तो वो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वास। मुझे विश्वास है, मुझे खुद पे विश्वास है, आत्मविश्वास, राइट? तो इससे जो बना हुआ सेंटेंस है उसको पढ़ते हैं। I am confident that I will achieve my aim of getting into a government job. मुझे विश्वास है या मुझे आत्मविश्वास है कि मैं सरकारी नौकरी पाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। ज़रूर से आप प्राप्त करोगे, आप ज़रूर से सरकारी नौकरी में जाओगे। डेफिनेटली ये ऐसा होगा ही होगा। नेक्स्ट वर्ड इज परफिडियस। परफिडियस मीन्स, बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो दगाबाज। और ऐसे एक्सपीरियंस तो हमारे साथ आए दिन होते रहते हैं ना। हम किसी पे बहुत विश्वास करते हैं और वो इंसान हमारा विश्वास तोड़ के चला जाता है, हमें धोखा दे देता है, वो विश्वासघाती निकल जाता है। कितने सारे इसके सिनोनिम्स मैंने अभी बोल दिए। बस मीनिंग समझ जाने से ऐसा ही होता है, दगाबाज। तो इससे क्या सेंटेंस बन रहा है? रोहन्स परफिडियस वेज लेड टू हिज डाउनफॉल। रोहन के दगाबाज तरीकों से उसका पतन हुआ। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी का भरोसा तोड़ोगे, अगर आप धोखेबाज रहोगे या गलत कामों को करोगे तो कितने दिन तक सही बन के सबके सामने रह सकोगे? कोई नहीं रह सकेगा। इसीलिए एक ना एक दिन जो बुरा करता है, जो विश्वासघाती होता है, जो धोखा देता है, उसका पतन ज़रूर होता है। लेकिन हम नहीं करते हैं, समय हर चीज़ खुद से कर देता है। हमेशा समय के साथ चलो और खुद पे विश्वास रखो, है ना? हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिड्यूशियरी। इसका मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति। जिम्मेदार व्यक्ति मतलब उस इंसान के ऊपर किस तरह की जिम्मेदारी होती है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश कीजिए। हमारे ऊपर भी बहुत तरह तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या हम सब फिड्यूशियरी हैं? नहीं, हम सब फिड्यूशियरी नहीं है। तो एक्चुअली वो जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, समझे इसको। इट्स अ काइंड ऑफ मनी मैनेजर हु इज रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर योर मनी फॉर योर बेनिफिट प्राइमरीली रादर दैन theirs। इसका मतलब है एक प्रकार का धन प्रबंधक, मनी मैनेजर, जिसे आपके धन की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है और वो कुछ इस तरह से काम करता है जिससे कि आपका लाभ हो, जिससे कि मेरा लाभ नहीं हो,
आपका लाभ हो, आपका प्रॉफिट हो, तो उसको हम फिड्यूशियरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस के द्वारा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। LIC फंड्स हैव अ फिड्यूशियरी ड्यूटी टू देयर क्लाइंट्स, नॉट टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। ये बोल रहा है LIC फंडों का अपने ग्राहकों के लिए एक अलग कर्तव्य है, बाकी बाजार के लिए नहीं। मतलब ये जो LIC फंड्स होते हैं इनका अपने ग्राहकों के लिए एक जिम्मेदारी होती है। तो ये जो फंड्स किससे रिलेटेड है? पैसों से रिलेटेड है। तो वही जो पैसे हम ग्राहक LIC में लगाते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे पैसे की देखरेख करें और जैसा हम चाहें, जहां पे भी हम चाहें, और हमारा जो टारगेट हो कि उस पैसे से हमें प्रॉफिट मिले, ठीक उसी तरीके से हमें अपने प्रॉफिट तक पहुंचाए और इसमें वो कुछ कमीशन ना मांगे। बहुत ही सिंपल है, बस यही है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so our next slide, the root word is side, CIDE, side. तो साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग और डिस्ट्रक्शन, मरना, मारना या डिस्ट्रक्शन, खत्म करना। हमारा पहला वर्ड है सुसाइड। तो ये वर्ड ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सुन रहे हैं, इस वर्ड के बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ में आते ही रहता है। तो सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या, यही हमें पता है सुसाइड। जब 10th के रिजल्ट्स आते, बहुत ही गलत चीज़ होती है बोर्ड एग्ज़ाम्स में। जब 10th के रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ बच्चे इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं मार्क्स की वजह से कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मार्क्स या एग्ज़ाम्स ही सब चीज़ नहीं होते हैं। अगर आप ये एग्ज़ाम, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और वो क्रैक अगर नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से आपको डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लान बी भी होता है, उस पर आप वर्कआउट कीजिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आप में टैलेंट क्या है, आप किस में अच्छे हैं। किसी का देखा देखी अगर हम उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें तो हमेशा डिप्रेसिंग ही होता है, और जब मूड डिप्रेसिंग होता है तो हमारे मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ये एक्चुअली में होता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। एनीवेज, लेट अस गेट बैक टू आवर वर्ड सुसाइड। सो सुसाइड मीन्स किलिंग योरसेल्फ ऑन पर्पस, डाइंग एट योर ओन हैंड, आत्महत्या करना। एक सेंटेंस देखते हैं। मैरिलिन मोनरॉय बिलीव्ड टू हैड कमिटेड सुसाइड। मैरिलिन मोनरॉय एक हॉलीवुड की सिंगर रह चुकी है, वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है। ये माना जाता है कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। जस्ट चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, इस शब्द से ये कैसे करके जुड़ा हुआ है। वो इंसान जो हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है, एक सिंगर रह चुकी है, जिनके पास शोहरत हो, धन हो, दौलत हो, उसकी कोई कमी नहीं है, फिर भी उसने सुसाइड कमिट किया। हमें अपनी क्या हम चाहते हैं, और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उस चीज़ को, वो जो गैप है, उस गैप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स व्हाट? द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग। द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, इसका मतलब होता है राज हत्या। ओके, तो इससे एक सेंटेंस देखते हैं। द डेथ सेंटेंस वॉज गिवन टू द रेजिसाइड ऑफ नेपाल्स रॉयल फैमिली। तो 2001 में नेपाल का जो रॉयल फैमिली था, तो वहाँ पे एक मास मर्डर हुआ था। तो वो जो मास मर्डर जिसने किया था, तो उसको हम राज हत्या बोलते हैं या राज हत्यारा बोलेंगे। ठीक है, तो नेपाल के शाही परिवार के राज हत्यारे को मौत की सजा दी गई। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज सोरोरीसाइड। सोरोरीसाइड, इसका मतलब वो इंसान जो अपनी बहन को मार देता है। तो चलिए इससे मिलता हुआ एक सेंटेंस देखते हैं। क्या सेंटेंस है? रिया वॉज अ विक्टिम ऑफ सोरोरीसाइड एट द एज ऑफ 16। 16 साल की उम्र में रिया सोरोरीसाइड का शिकार हो गई थी। ये वर्ड्स एक्चुअली बहुत ही डिप्रेसिव है, लेकिन कह नहीं सकते ना एग्जाम्स में क्या आ जाए। और साथ ही साथ साइड, अगर जब भी आप
किसी भी वर्ड में ये जो CIDE साइड लास्ट में सफिक्स में लगा हुआ देखें तो समझ जाइए ये हत्या से ही मिलता जुलता है। हत्या या ख़त्म करना, डिस्ट्रक्ट करना, उसी से मिलता जुलता है। जेनोसाइड वो भी एक प्रकार की हत्या ही होती है। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज लिग। लिग मीन्स बांधना, टाई, बाइंड मतलब बांधना। तो हमारा पहला शब्द है ऑब्लाइज। ऑब्लाइज मीन्स मेक समवन लीगली और मॉरली बाउंड टू डू समथिंग। तो ये बोल रहा है किसी को कानूनी रूप से या नैतिक रूप से कुछ करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, दूसरा मीनिंग क्या बोल रहा है? बी इंडिप्टेड और ग्रेटफुल। तो नेक्स्ट मीनिंग है इसका मतलब होता है आभारी होना, अनुग्रह करना, सहायता करना। ठीक है, तो हमने हमारी सहायता अगर कोई करता है तो हम कैसा फील करते हैं? हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना, हम उसके आभारी होते हैं, समझे? तो उसको हम ऑब्लाइज कहेंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई आस्क्ड अंजलि टू डू माई वर्क एंड शी ऑब्लाइज। मतलब मैंने अंजलि से कहा कि मेरा काम कर दो और उसने मतलब वो मान लिया। मान लिया मीन्स वो उसकी ड्यूटी बन गई, वो बाध्य हो गई उस काम को करने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मीन्स एक कानूनी, नैतिक या अन्य नियम द्वारा आवश्यक या अनिवार्य, कंपल्सरी लिखा हुआ है ना, वो नियम जो लीगल हो, मॉरल हो, किसी भी रूल के द्वारा जो कंपल्सरी है, एकदम करना ही करना है, अनिवार्य है। तो क्या सेंटेंस दिया हुआ है? इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ देयर स्कीम्स प्रोसेस। सरकार के लिए उनकी योजनाओं की प्रक्रिया का विवरण प्रदान करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर सरकार अपनी स्कीम्स के बारे में हम जनता को नहीं बताएंगे तो हमें कैसे करके पता चलेगा कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है और सरकार कुछ काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए ये ऑब्लिगेटरी होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी जो सारी प्रोसेस है वो जनता के सामने रखे, एक विवरण प्रदान करे। राइट? हमारा लास्ट वर्ड है ऑब्लाइजिंग। ऑब्लाइजिंग मीन्स विलिंग टू डू अ सर्विस और काइंडनेस या हेल्पफुल। सेवा या दया करने के लिए तैयार, उपयोगी। काइंडनेस मीन्स दया। राइट? सो विलिंग टू डू अ सर्विस, विलिंग टू डू अ सर्विस मीन्स सेवा करने के लिए या दया करने के लिए तैयार, उपयोगी। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है? एन ऑब्लाइजिंग पर्सन इज टायर्ड और बाउंड टूवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स। एन ऑब्लाइजिंग पर्सन, जो इंसान हमेशा तत्पर रहता है किसी की मदद करने के लिए, हमेशा तत्पर रहता है किसी की सेवा करने के लिए, वो हमेशा बाउंड होता है। बाउंड होता है मतलब अपनी इच्छा से टाइड होता है, बाउंड होता है कि वो दूसरों की मदद करे। जैसे मैं ऑब्लाइज्ड हूँ, मैं आपकी मदद करूँ, ठीक उसी तरह से। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि मेरा ये जो रूट वर्ड्स के थ्रू आपको मीनिंग समझाना वो आपके लिए यूज़फुल हो रहा हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड। बाय।